नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में छठी कक्षा के द्वितीय पाठ शब्द परिचय के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं द्वितीय पाठ शब्द परिचय। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए या करो। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। इन सब के मीनिंग शायद आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार बता देता हूँ। छात्रा पढ़ने वाली लड़की, शिक्षिका पढ़ाने वाली अध्यापिका, नौका नाव, लता बेल क्लाइंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, पेटिका पेटी संदूक या बॉक्स, छुरिका चाकू, प्रयोगशाला लेबोरेटरी जहाँ प्रयोग किए जाते हैं, माला जानते ही हैं, कलिका को बोलते हैं बोर्ड, जैसे फूलों की कली होती है ना, उसको कहते हैं कलिका। लेखिका लिखने वाली, सेविका सेवा करने वाली और गायिका गाने वाली। ये जितने भी शब्द देखा बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे, इन सभी शब्दों में एक ही बात है। क्या है? सबके अंत में अर्थात सभी शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये सभी के सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए ख क्वेश्चन देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों को उच्चारण कीजिए। सूचिका सुई, द्विचक्रिका साइकिल, अग्निपेटिका बॉक्स, कौन से बॉक्स? माचिस बॉक्स। पिपीलिका चीटी, उत्पीठिका टेबल, मापिका स्केल, कुंचिका चाबी, मक्षिका मक्खी और वीणा वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। इस टाइप के प्रश्न आपके प्रथम चैप्टर में भी आया था, फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वर्णों को संयोजन करना है अर्थात जोड़ना है। इन सभी वर्णों को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे क के नीचे हलंत है और प्लस उ, क में उ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? कु। र प्लस उ रु, और त प्लस अह तह, तो बन जाएगा कुरुतः। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी व्यंजन अक्षर कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं कॉन्सोनेंट, वो स्वर की सहायता के बिना पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कु है, इस क में उ की मात्रा लगी हुई है, र में भी उ की मात्रा लगी हुई है। तो ये उ और ये अह, ये सब क्या है? स्वर है। अब दूसरा देखते हैं। उ प्लस द प्लस य प्लस आ, तो बन जाएगा उद्या। ध्यान रखना बच्चों, जितने भी स्वर वर्ण होते हैं, वॉवेल्स जितने होते हैं, उनमें हलंत नहीं लगाए जाते। व्यंजन वर्णों में हलंत लग जाएगा जब किसी भी शब्द को अलग अलग करेंगे तब। तो उ द हलंत और य हलंत और आ, तो बन जाएगा द्या, उद्या। और नौ में एक ही मात्रा लगा करके बनाएंगे उद्याने। इसी प्रकार आधा स आधा थ और आ, तो बन जाएगा स्था। ल में ई की मात्रा ली, स्थाली। क में आ की मात्रा का, तो स्थालिका। स्थालिका मतलब थाली। घ घ ट प्लस ई टी घटी, और क में आ मिलकर बनेगा का, घटिका घड़ी। स्त्रीलिंग आधा स आधा त आधा र और ई मिलकर के बनता है स्त्री। स आधा त आधा र आधा ई, इतने 4 अक्षर मिलकर के बनता है स्त्री। और ल में ई की मात्रा ली, स्त्रीली, अधांग, फिर ग और अह, स्त्रीलिंग। म प्लस आ
माँ, प प्लस ई पी, क प्लस आ का, मापिका। अब ख क्वेश्चन को देखेंगे। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहाँ पे हम लोग वर्ण विच्छेद कर रहे थे, नहीं सॉरी, वर्ण संयोजन कर रहे थे। अब ख क्वेश्चन में वर्ण विच्छेद करने हैं, मतलब शब्द दिया है उसको अलग अलग करना है। जैसे कोकिले, क में ओ की मात्रा लगी है तो क हलन प्लस ओ, क में ई की मात्रा लगी है क हलन प्लस ई, फिर ल में ए की मात्रा लगी है तो ल हलन प्लस ए, तो क और ओ मिलकर के को बन जाएगा, क और ई मिलकर के की बनेगा कोकी, ल में ए मिलकर के ले, कोकिले। चटके, च हलन प्लस अ, ट हलन प्लस अ, ट पूरा, और क हलन प्लस ए तो बन जाएगा चटके। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। ध में क्या मात्रा है? आ की मात्रा है, तो ध में हलंत आ जाएगा, आ अलग से लिखेंगे, धा हलन प्लस आ। वो में ई की मात्रा है, वो हलन प्लस ई, और क में आ की मात्रा है, क हलन प्लस आहा, तो बन जाएगा धाविका। कुंचिका, क प्लस उ, कु, आधा य, फिर आधा च, फिर छोटी ई की मात्रा ची, और क में आ की मात्रा का, कुंचिका। खटुआ, ख हलन प्लस अ, जब भी इसमें आ की मात्रा नहीं रहती है, अब ख ग च प पूरे पूरे अक्षर होंगे तब उसमें से अ को अलग किया जाता है, तो ख हलन प्लस अ, ट हलन प्लस व हलन प्लस आ, तब बनेगा खटुआ। वो में आ की मात्रा है तो आ अंत में आ जाएगा। छोरी का, छ में उ की मात्रा तो छ हलन प्लस उ, र में ई की मात्रा र हलन प्लस ई, क में आ की मात्रा क हलन प्लस आ, तो बनेगा छोरी का, चाकू। और तीसरा प्रश्न देखते हैं। चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत। इन चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे यहाँ दिया है टेबल, उसको कहते हैं उत्पीठिका। ये बॉक्स है, एक मंजूषा है, इसको कहते हैं पेटिका या फिर मंजूषा भी बोलते हैं। और ये नाव है तो इसको कहते हैं नौका। चिड़िया है, चटका, एक बूढ़ी औरत है तो इसको कहते हैं वृद्धा, और स्केल है, इसे कहते हैं मापिका। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स को पूरयत, पूरा करना है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई वीडियो में। अब देखना बच्चों, यहाँ पे जितने भी शब्द है, ये लता, गीता, पेटिका, खटुआ, सा, रोटिका, ये लता, गीता, पेटिका, खटुआ, रोटिका, ये सब आकारांत शब्द है। केवल सा को छोड़ देंगे क्योंकि सा सर्वनाम शब्द है यहाँ पे। ये जब आकारांत स्त्रीलिंग है तो बालिका की तरह इनके रूप चलेंगे। बालिका का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में पढ़ाते समय चैप्टर में बताया था, बालिका, बालिके, बालिका। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है लता, लते, लताहा। अब ये गीता शब्द है, इसका रूप इसी तरह चलाएंगे, गीता। यहाँ तो में ए की मात्रा लगी, इसमें भी तो में ए की मात्रा लगा देंगे, गीते। इधर तो में आ की मात्रा विसर, तो पे आ की मात्रा विसर, गीताहा। तो गीता एक वचन, गीते द्विवचन, और गीताहा बहुवचनम। इसी तरह पेटिका, पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। खटुआ, खाट, खटुआ, खटुए, खटुआहा। अब यहाँ जो है सा है, इसको सा से साहा नहीं कर देंगे आप लोग, क्या करेंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द है, सर्वनाम, सा, ते, ताहा। कई बच्चे जो है इसमें गलत कर देते हैं, सा से साहा लिख देते हैं, ऐसा आप लोग नहीं करना है, सा, ते, ताहा। रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। रोटिका बोलने से एक रोटी, रोटिके का मतलब दो रोटियां, और रोटिकाहा बहुत सारी रोटियां। तो ऐसे ही एक गीता, दो गीता, गीताहा, गीता नाम के सभी बच्चे, ये लड़कियां। पेटिका एक पेटी, पेटिके दो पेटी, पेटिकाहा बहुत सारी पेटियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठकात, ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इन ब्रैकेट में से उचितम पदम चित्वा, उचित पद को या उचित शब्द को चुनकर, उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।
यथा बालिका पठति, डैश पठति, बालिका पठति। यहाँ पे क्यों बालिका क्यों आया, बालिका क्यों नहीं आया? क्योंकि पठति एक वचन क्रियापद है। जब क्रियापद एक वचन रहेगा तो कर्ता एक वचन, क्रियापद द्विवचन तो क्रियापद द्विवचन, और ये कर्ता पद द्विवचन, और क्रियापद बहुवचन आएगा तो आपके कर्ता भी बहुवचन। तो यहाँ पे पठति है एक वचन, तो बालिका एक वचन है, बालिका बहुवचन है, तो इसमें से बालिका ले लेंगे, बालिका पठति। डैश चरतः, चरतः ये क्रियापद द्विवचन है, चर धातु है, चर मतलब चरना, टू ग्रेज, चरना। अजाहा बहुवचन है, अजा अजय अजाहा, और ये अजय द्विवचन है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा अजय चरतः। डैश संति, अस्तिस्त संति बहुवचन क्रियापद है ये, तो यहाँ पे ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, तो इसमें से द्विचक्रिका ये आ जाएगा बहुवचन। डैश चलती, डैश चलती नौका, डैश चलती नौका चलती, चलती एक वचन क्रियापद है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नौका। सूचिका अस्ति, डैश अस्ति, अस्ति एक वचन क्रियापद है, तो यहाँ पे सूचिका आ जाएगा, क्योंकि सूचिका का जो रूप चलेंगे सूचिका, सूचिके, सूचिका, ये द्विवचन है, क्रियापद एक वचन है, इसीलिए इसे क्रियापद के अनुसार कर्ता हो जाएगा सूचिका एक वचन। डैश उत्पतंती, उत्पतंती बहुवचन क्रिया है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा मक्षिका, बहुवचन क्रिया, ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, क्रियापद के अनुसार आपको कर्तापद लगाने हैं। क्रिया एक वचन रहेगी तो क्रिया ये कर्ता बहुवचन, क्रिया द्विवचन तो कर्ता द्विवचन, और क्रिया बहुवचन तो कर्ता भी बहुवचन। अब देखते हैं छठे प्रश्न को। सा ते ताः इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब ये हुआ कि सा ते ताः, ये तीन शब्द, सा मतलब वह स्त्रीलिंग में, ते मतलब वे दोनों, और ताः मतलब वे सब स्त्रीलिंग में। तो इन तीनों में से, इत्येते भी मतलब इनमें से, इन तीनों में से, सा ते ताः, इन तीनों में से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है, पूरा कीजिए। ठीक है, एक वचन आएगा तो एक वचन लगाएंगे सा, द्विवचन आएंगे तो द्विवचन के लिए ते, और बहुवचन के लिए ताः। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर में भी किया था, वहाँ पुल्लिंग शब्द लिया था हम लोगों ने, वहां पे था सह तौ ते, यहाँ स्त्रीलिंग में ते द्विवचन में आता है और पुल्लिंग में ते बहुवचन में आता है, तो ध्यान रखना ये इस बात का। यथा जैसे लता अस्ति, अब लता कौन सा वचन है, यहाँ पे एक वचन है, लता का जब रूप चलाएंगे लता लते लताहा, तो एक वचन है, तो यहाँ पे इस एक वचन लता के जगह पे आ जाएगा सा अस्ति, वह है, लता है वह है। सर्वनाम शब्द आप सभी को पता ही है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे क वाला क्वेश्चन देखेंगे, महिलाः धावन्ति, धावन्ति क्रिया भी बहुवचन और महिलाः ये भी बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन शब्द क्या आ जाएगा, ताः, ताः धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। सुधा वदति, सुधा वदति, सुधा एक वचन है, सा वदति वह बोलती है या बोल रही है। जवनिके दोलतः, दोलतः द्विवचन है, हिल रहे हैं। जवनिका शब्द है, जवनिका मतलब पर्दे, जवनिका मतलब एक पर्दा, जवनिके दो पर्दे, दो पर्दे हिल रहे हैं, तो ते दोलतः। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका चीटी बहुवचन है, पिपीलिका चलंती क्योंकि क्रिया भी बहुवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ताः चलंती। चटके कूजतः, चटके, चटका शब्द है, यहाँ पे रूप चलाएंगे चटका चटके, द्विवचन है तो हो जाएगा ते कूजतः। सातवां प्रश्न, मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजुषा में से, बॉक्स में से, ये जो बॉक्स है इसको मंजुषा बोलते हैं। मंजुषातः, मंजुषा में से कर्तृपद को, कर्ता पद को, कर्तृपद मतलब कर्ता, डूअर, नाउन जिसे कहते हैं, संज्ञा, इस पद को चुन करके हमें रिक्त स्थान पूरा करने हैं। अब कर्ता किसके अनुसार लगाते हैं, क्रियापदों के अनुसार, तो हम यहाँ पे क्रियापद देखेंगे, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है, उसी के हिसाब से लगाएंगे। संति, संति का मतलब होता है हैं। अब एक लेखिका है, एक के साथ बहुवचन तो हो ही नहीं सकता। बालक ये भी एक वचन है, नहीं हो सकता। सिंह ये बहुवचन है, हो सकता है, परंतु उसके साथ कोई और भी क्रियापद है, तो
त्रिचक्रिका एक वचन है, पुष्पमाला ये भी बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, दोनों है। अब सिंहा शेर है, यदि हम यहाँ पे सिंहा संति करते तो भी गलत नहीं होता व्याकरण के अनुसार, किंतु यहाँ पे गर्जंती क्रियापद दिया हुआ है, इसीलिए इस जगह पे सिंहा आ जाएगा। तो पुष्पमाला संति, डैश पश्यति देख रहा है, एक क्रियापद है, एक व्यक्ति कोई देख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बालकः पश्यति, बालक देख रहा है। हालांकि लेखिका पश्यति यदि करते तो भी सही हो जाता, किंतु यहाँ लिखती क्रिया अलग से है, लिख रही है, कौन लिखेगी? लेखिका ही तो लिखेगी, तो यहाँ पे इसलिए लेखिका लिखती। पुष्पमाला संति, बालकः पश्यति और लेखिका लिखती। डैश गर्जंती, गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, कौन दहाड़ेंगे? पुष्पमाला तो होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा सिंहा गर्जंती। डैश चलती, चल रही है, क्या चल रही है? त्रिचक्रिका, रिक्शा चल रहा है या रिक्शा चल रही है, रिक्शा। अगला है बेटे 8वां प्रश्न, मंजुषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्रियापदों को लगाने हैं कर्ता के अनुसार। इससे पहले 7वां क्वेश्चन में कर्ता को क्रियापद के अनुसार लगा रहे थे, यहाँ क्रियापद को कर्ता के अनुसार। अब यहाँ जैसे एक है सौम्या, एक सौम्या आकारांत है, तो सौम्या एक वचन है तो हो जाएगा नृत्यति, ये एक वचन क्रिया है, क्योंकि ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, हो ही नहीं सकता इनमें से कोई। तो सौम्या एक लड़की है तो नृत्यति क्रियापद एक वचन, नृत्यति नाच रही है। चटके दो चिड़िया, चटके दो चिड़िया, विहरत घूम रहे हैं, दो चिड़िया घूम रहे हैं। बालिके दो लड़की, गायतः गा रही हैं, गायत का मतलब गा रही हैं, दो लड़कियां गा रही हैं। छात्राः डैश, बहुवचन है छात्राः, क्या करेंगे? छात्रा लिखेंगे, लिखने का काम करेंगे, तो छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। जनाः पश्यन्ति, डैश जनाः बहुवचन है तो आ जाएगा क्रियापद पश्यन्ति, जनाः पश्यन्ति। तो प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा इस चैप्टर में हमने? स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पढ़ा, और स्त्रीलिंग शब्द से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो एक वचन करता तो एक वचन क्रिया, द्विवचन करता द्विवचन क्रिया, बहुवचन करता बहुवचन क्रिया। लता लते लताः, तो उसके या बालिका बालिके बालिकाः, पठति पठतः पठन्ति, एक बालिका है तो पठति, दो बालिके तो पठत, बहुत सारी बालिकाएं तो पठन्ति। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।